संपूर्ण क्रांति बाय जयप्रकाश नारायण। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा की गई थी और क्यों की गई थी और उसका कारण क्या थे। और दोस्तों, इसके अंदर ये भी समझेंगे कि इसके अंदर इसका लाने के क्या हमें उद्देश्य, क्या हमें इसका परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, लोकनायक जो कि जयप्रकाश नारायण थे, उनके द्वारा ही संपूर्ण क्रांति का जो इनको जनक कहा जाता है, यानी कि इन्हीं के द्वारा ही जेपी, जिनके जेपी के नाम से हम जानते हैं, इन्हीं के द्वारा ही जो संपूर्ण क्रांति है, टोटल रिवोल्यूशन, उसकी स्थापना की गई, यानी कि उसको लाया गया। ये एक समाज सुधारक थे। और साथ ही साथ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का एक आधुनिक भारत में राजनीतिक इतिहास का एक अनोखा स्थान है। वह अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें देश के 3 लोकप्रिय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने का गौरव प्राप्त हुआ है। और आपको पता ही होगा दोस्तों, जेल में भी रहे थे जब गांधी जी को जेल में डाला गया था। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा इतिहास को पूरी तरीके से। दोस्तों, यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम आपको उसके वीडियो के बारे में हम बता देंगे। दोस्तों, इसके अंदर समझते हैं जैसे कि अब जो इन्होंने अपने जो जीवन में कई सारे जोखिम डाले और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। लगभग 50-60 के दशक में इन्होंने विनोबा भावे के भूदान जो आंदोलन हुआ था, उसको लेकर सोच बदलने का काम किया। बड़े पैमाने पर इन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया। जो भ्रष्टाचार था 70 के दशक के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार में, आपको पता होगा, उसके ऊपर भी इन्होंने खिलाफ उठाया, इन्होंने आंदोलन किया। जब उन्होंने ये सक्रिय राजनीतिक छोड़ा और सामाजिक कार्यकर्ता थे जितने, ये सब सक्रिय हो चुके थे, यानी कि ये सभी समझ चुके थे कि क्रांति लानी जरूरी है। इसी क्रांति की इसी का नया रूप आता है जिसको हम जो संपूर्ण क्रांति थी उसके नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये गांधी परंपरा में समग्र क्रांति का प्रयोग होगा, आपने पढ़ा भी होगा। और उसी के अंदर ही जब जेपी ने कहा है कि जो संपूर्ण क्रांति है, इसकी 7 क्रांतियाँ इसके अंदर शामिल हैं। जैसे कि दोस्तों, जो पॉलिटिक्स है या इकोनॉमिक्स में या फिर सोशलिज्म में या फिर कल्चर में या फिर जो इंटेलेक्चुअल है उसके, या फिर एजुकेशन, या फिर जो माइथोलॉजी है उसके बारे में, इसके अंदर ये 7 क्रांति इसके अंदर शामिल हैं जिसको रिवोल्यूशन किया गया है। इसको मतलब इसको बढ़ाया जाए और इन 7 क्रांतियों को मिलाकर एक संपूर्ण क्रांति बनती है। इसी को टोटल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर हमने समझ लिया कि इसको क्यों नाम से जाना जाता है, संपूर्ण क्रांति के नाम से। दोस्तों, जो जेपी द्वारा जो चलाई गई जो संपूर्ण क्रांति थी, इसकी जो भयानक जो केंद्र जो कांग्रेस जो सरकार थी उसके अंदर उसको हाथ भी धोना पड़ा। उसकी सत्ता कम होने लग गई, क्योंकि जयप्रकाश नारायण की जो हुंकार थी नौजवानों के लिए बहुत अच्छी थी। यानी कि वो लोगों को एक ही बार में, जो जयप्रकाश नारायण थे उनके जो विचार थे, वो जो युवा होते थे उनको प्रभावित करते थे। बिहार से एक, आपको पता होगा, बिहार में आंदोलन भी हुआ था। संपूर्ण क्रांति की जो चिंगारी थी पूरे देश में, बल्कि बिहार में भी डोल गई थी। और देश के गिरते हालात, जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार थी, महंगाई थी या बेरोजगारी थी या फिर शिक्षा पद्धति थी, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो ऊपर लगाए जो भी आरोप थे उसका सविस्तर उत्तर उन्होंने दिया। जो कि जब इंदिरा गांधी की सरकार, आपको पता ही होगा कि भ्रष्टाचार बहुत हुए थे उस समय। तो दोस्तों, जब इसी को ये क्रांति मित्रों और संपूर्ण क्रांति है, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ मुद्दे थे इनको सॉल्व करने के लिए ये क्रांति की गई थी। विधानसभा का जो विघटन के मात्र जो उद्देश्य नहीं हुई, क्योंकि जो आपको पता होगा, लगभग ये इसके अंदर दोस्तों संपूर्ण क्रांति होती कि जो बेरोजगारी है या भ्रष्टाचार है उसको मिटाने के लिए जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने इसकी जो व्यवस्था का बीज बोया था जिसके द्वारा दूर हो सके। और ये जाहिर था कि जो संपूर्ण क्रांति इसको लाना चाहिए, जिससे कोई संकट ना पैदा हो जाए और सब ठीक रहे। और जो बहुमुखी भूमिका है, इसका समाधान पूरी बहुमुखी जो भूमिका होती है, यानी कि जो संपूर्ण क्रांति, इसी को बहुमुखी हम कह सकते हैं। तो इसके लिए ये आवश्यक थी जो व्यक्ति का अपना जीवन है वो बदले, समाज की संरचना बदले, या फिर हम समझ सकते हैं दोस्तों व्यवस्था ठीक हो, बदलाव पूरी तरीके से मनुष्य सुख शांति से रह सके। ये सब संपूर्ण क्रांति के अंदर आते हैं। जेपी ने छात्रों को संपूर्ण क्रांति में सफल बनाने के लिए 1 वर्ष तक विश्वविद्यालय कॉलेज बंद रखने के लिए कहा था। और उन्होंने ये कहा था कि केवल मंत्रिमंडल का त्याग या विधानसभा के विघटन काफ़ी नहीं है, आवश्यक तभी है तब बेहतर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करने की, जब जैसे दोस्तों जो शिक्षकों के द्वारा जो भी बच्चे हैं उनके अंदर क्रांति के विचार आए और जो भ्रष्टाचार इसको रोका जा सके। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल पर और बिहार सशस्त्र पुलिस जो जवान थे उनसे भी अपील की, जो अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी आदेश हैं उनको मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों, आपको 1975 की पता होगा, जब आपको पता भी होगा इमरजेंसी लगी थी,
तो दोस्तों मैंने इमरजेंसी की वीडियो डाल रखी है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसको मैंने पूरी हिस्ट्री पूरा समझाया है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति थी वो वैश्विक रूप से बनाने के लिए एक संसद मार्च का आह्वान भी किया था। इसका नेतृत्व तो उन्होंने ही किया था, जयप्रकाश नारायण ने। इसका देशव्यापी बड़ा प्रभाव पड़ा। जो विपक्षी दल थे और इसके जो विपक्षी दल थे, इसके अंदर लोगों ने जो संसद में, जैसे कि विपक्षी दल कौन थे, जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ थे, वही विपक्षी दल उन्हें कहा जाता है। अब तक इतनी बड़ी रैली राजधानी में कभी नहीं हुई थी दोस्तों, जितनी जयप्रकाश नारायण के विचारों से हुई थी। इसने ही सरकार को विचलित कर दिया और ये इंदिरा गांधी की लोकप्रियता थी उसको नीचे ले जाने लगी। तो दोस्तों ये संपूर्ण क्रांति के बारे में हमने इस बारे में समझा कि संपूर्ण क्रांति किस लिए हुई थी, इसके और जो किस लिए इसका कारण क्या था, जो बेरोज़गारी फैल रही है। इसी में दोस्तों आपको मैंने क्यों हुई थी ये भी बताया कि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो चल रही थी, उसको ख़त्म करना था। विपक्षी पार्टियों ने इसका साथ दिया और कारण क्या था इसका होने का, बेरोज़गारी बढ़ चुकी थी दोस्तों, मैंने अभी बता दिया है पहले ही। बेरोज़गारी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, महंगाई हो गई, शिक्षा पद्धति ठीक नहीं थी, थोड़ा सुधार करने थे। ये सभी दोस्तों मैंने इसके बारे में समझाया, इसके कारण भी समझाए मैंने। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।